नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 5 PM विद मयंक पोरवाल में, होलिस्टिक हेल्थ टॉक शो में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके भोजन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। कल हमने बात की थी शहद के बारे में, शहद के न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट, शहद का उपयोग जाना था, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब जाना। आज हम बात करने वाले हैं भोजन के दो ऐसे तत्व जो आप भोजन में शामिल कर सकते हैं या करने चाहिए, या लोग आमतौर पर यूज करते हैं, कि जैसे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लोगों को अलग अलग चीज़ों से। तो आज जो दो चीज़ों के बारे में बात होगी, एक है ड्रम स्टिक और एक है बनाना। ड्रम स्टिक मोरिंगा ओलेफेरा, सहजन, साजना, कई सारे नाम हैं। और बनाना, केले के तो हम बहुत अच्छे से जानते ही हैं। और स्वास्थ्य के आधार है हमारा भोजन। जैसा भोजन हम खाते हैं वैसा प्रभाव पड़ता है, वैसे ही हम हो जाते हैं। और दूसरी चीज, स्वस्थ आहार का संबंध आपकी थाली में परोसे गए भोजन से नहीं है केवल, ये इस बात से भी है कि आप भोजन खाते समय कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि भोजन के साथ कनेक्ट नहीं होते, आपके फूड के साथ कनेक्ट नहीं होते, बस जैसे चलते हुए खा लिया, गाड़ी में खा लिया, बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे रास्ते में खा लिया, ऐसे करते हैं। और दूसरा, पूरे तन में होके भोजन नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से आप भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, आप बस खाए जा रहे हैं। आपने टेस्ट कैसा, कई बार लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। और भोजन जो है वो हमारी इंद्रियों के लिए नहीं है, हमारी कोशिकाओं के लिए है। इसका मतलब ये है कि हम जीभ के टेस्ट के लिए जो खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी कर सकता है। अगर हम उसको जीभ के टेस्ट के लिए ना खा के हमारे शरीर की जरूरत क्या है इसको समझ के अगर हम खाएंगे, तो भोजन का फायदा हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। भोजन करने से जो खुशी मिलती है, एक बार अगर हम महसूस करें कि क्या आनंद है, अगर आप पूरा तन्मयता के साथ भोजन करते हैं, सब कुछ छोड़ के केवल भोजन के साथ प्यार से, और ये देखें कि ये जिसने बनाया है उसने कितने प्यार से बनाया है, किस तरह के भोजन है, और ऐसे ही विचार आते हैं। और इस पे और सब जाते हैं, हम आगे और भी करेंगे, क्योंकि कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो उपवास का समय है, और उपवास का मतलब होता है भोजन का त्याग, जो हमारे आमतौर पर हम इसको लगाते हैं। तो कैसे उपवास में करना है, इस सब पे तो हम कल के और सेशन में हम बात करेंगे उपवास के बारे में। आज केवल थोड़ा सा भोजन और जो दो प्रमुख तत्व हैं भोजन की, जो जरूरतें हैं, वो कैसे हम मोरिंगा से और केला से, बनाना से कैसे पूरी कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर अजय जोशी, और आचार्य महेंद्र मुंद्रा जी जुड़ गए हैं नेपाल से। डॉक्टर हेमा पानीकर हैं, वो लिख रही है गुड इवनिंग। महेंद्र मुंद्रा जी लिखे जय हो। थोड़ा सा हंसिए जी, बिल्कुल। हंसने वाली तो, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ये भी स्वस्थ रहने की एक कला है, और स्वस्थ रखने के लिए वो ज़्यादा जरूरी है हंसना और मुस्कुराना। चलिए, इसी मुस्कुराहट के साथ हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अजय जोशी जी को। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ग्रेट जी सर, आज जो बात करनी है वो है सहजन के बारे में, कि सहजन बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है। वैसे तो दक्षिण भारत में प्रमुखता से होता है, हर फूड में हर जगह वो उपयोग करते हैं, चाहे सांवर में करें, इसके फली का भी उपयोग है, पत्तों का भी उपयोग है, इसकी तने का, जड़ का, छाल का, और फूलों का, हर तरीके से उपयोग है। फूलों और पत्तियों से तो बहुत अच्छे पकौड़े बनाए जा सकते हैं। सहजन की फली के पकौड़े बनते हैं। मैं राजस्थान में, हम फालना में जाते हैं तो वहाँ सहजन की फली के भी पकौड़े बनाए जाते हैं। और महेंद्र मुंद्रा जी लिख रहे हैं सुस्वागतम इंदौर नरेश, बहुत बढ़िया। और आमतौर पे अब तो ये पूरे भारत में ही होने लगा है। और इसकी जो फली है उसकी सब्जी बनती है, बेसन के साथ बहुत अच्छा बनती है। और इसको अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं, जैसे सोमांजन है, शिव, कृष्ण बीज, सजना, साजना, सुरजना, सुलजना, सहजना, सहजना, सरगनो, सरगवो, सेक्टो, सेब का मुआ, मुरगाई, मूंगा, चेड़हाज,
सिझार तरागू मुरंगाई निद्र विनाशन स्त्री चितहारी तथा इंडियन हॉर्स रेडिस, इसके अलावा मोरिंगा ओलिफेरा, ड्रम स्टिक, ये इतने सारे नामों से जानी जाती है। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो इसमें मधुर, कटु, गुणपाचक, अनुलोमक, शुक्रवर्धक होता है, रुचिकारक है, ये वातग्न है, नेत्र शोधक है और अलग अलग चीजों में काम करता है। वेद नाशात्मक है, वर्णता विद्रधि नाशक भी है ये। और कहीं ना कहीं वात पित्त कफ तीनों में बहुत फायदा करता है ये। और अलग अलग अंग इसके उपयोग में लाए जाते हैं, छाल भी इसकी उपयोग में आती है, फली भी इसकी उपयोग में आती है, पत्ते, अलग अलग चीजें इसकी उपयोग में आती हैं। और इसका हम पाउडर भी खाते हैं, इसका सूप भी पीते हैं, इसके पत्तों का हम भी पाउडर खा सकते हैं, फली का भी पाउडर खा सकते हैं। और इसके क्या क्या गुण हैं ये हम आपसे समझते हैं कि क्या सहजन इतनी उपयोगी है और इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके हमें इसको यूज में लाना चाहिए। जी जी, इसका जैसा नाम है ना, सहजन, सरलता से सरलता से इलाज करते, ये हमारी माँ है। तो ये क्या फायदे हैं, तो इसके फायदे के साथ साथ कि जब बनावट आप देखो, इसका पौधा सदाबहार, इसके पत्तियां, जी इसका भी पतझड़ नहीं। और जब ड्रम स्टिक होती है, ड्रम स्टिक जो सूरजमुखी की फली आती है, ये सीजनल आती है, तो सीजनल भरपूर मात्रा में। तो जब भरपूर मात्रा में मौजूद है तो वो ले लो, नहीं पत्तियां ले लो, इसका अपन पाउडर ले, बहुत सारी। तो सबसे पहले अपना है, सहजन खाने से मजबूत होती है हड्डियां। अब हड्डी मजबूत मतलब कैल्शियम मजबूत, मतलब सब कुछ स्ट्रांग, क्योंकि शरीर का जो मेन स्ट्रक्चर हड्डियों पे टिका हुआ है ना। तो हमको सहजन के बारे में जानना चाहिए। और इसका जो वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। जगह जगह इसको अलग अलग नाम से बनाते हैं। इसकी सब्जियां हर घर में बनती है ना, और सब्जी खाने में भी मजा आता है। सब्जी यदि जो बनती है ना, तो जैसा डॉक्टर मयंक जी ने बताया ना शुरुआत में, कि हम लोग स्वाद का ही ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते। पर यहाँ स्वाद का भी ध्यान रहेगा, शरीर का भी ध्यान रहेगा। यानी आम के आम गुठली के दाम। तो ऐसे बहुत कम चीजें हैं जो खाने में भी फायदा है और उसका इंजॉयमेंट। तो इसका पेड़ बहुत फायदे करता है। तो इसके बारे में, इसको यदि हमको जानना है तो इसका स्वाद, इसका टेस्ट हर किसी को भाता है। परंतु आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें प्रोटीन, प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक, वो है ब्लॉक, वो मौजूद है। एमिनो एसिड्स, बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के फिनालिक होते हैं। इनके पत्तियों को ताजा या पाउडर के रूप में, भोजन में पूरक के रूप में उपयोग किया है। पूरक मतलब जब सूरजमुखी की फली उपलब्ध नहीं हो तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। समझने के पौधे की जड़ से लेके फूल, पत्ती, फल, सबको हम उपयोग में लेते हैं। तो इसका हर जो है ना, इसके पांचों तत्व मौजूद में गुण है। जड़, तना, फूल, डाली, पत्ती, फल, इस सब चीजों में फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। मैंने ये नहीं बोला हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो अगर हम सहजन की पत्तियों का रस निकाल के इसका काढ़ा बनाकर देंगे तो इससे फायदा होता है। इससे चक्कर आना और उल्टी होने में भी फायदा मिलता है। इसको उल्टियां नहीं रुक रही है उसको बस सहजन का। और अभी तो ये मॉडल साइंस का समय चल रहा है, तो आजकल सहजन का अर्क भी मिल रहा है, सहजन की पत्तियां भी मिल रही है। ये हमको लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत शानदार है। फिर यदि हम इसको ही देखें तो कैल्शियम का रिच सोर्स है। जैसे हम बोलते हैं दूध, दही, चूना बोलते हैं, तो ऐसे ये भी सहजन की फलियों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बच्चों में कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है ना। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को सहजन का रस दिया जाए, सहजन की पत्तियां दिए जाए, तो होने वाले बच्चों के अंदर भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा मिलती है और शिशु हेल्दी होता है। तो हम कैल्शियम की टैबलेट लेने की बजाय
कैल्शियम को इससे ले सकते हैं। तो इसमें जो एक समस्या थी ना, जो अपन हमेशा लेक्चर में बोलते हैं विटामिन डी खाओ तो कैल्शियम बचेगा, विटामिन डी खाओ, ये यदि लिया तो एक कैल्शियम भी हो जाएगा और डी ऑलरेडी, क्योंकि ये पत्ती से बना हुआ है, फूल पत्ती से बना हुआ है, तो इसमें डी भी मौजूद होता है। फिर ये क्या करता है, शरीर की बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने में औषधि माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या करता है, शरीर में जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरी है, एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा फैट, उनको ये निकाल देता है, मोटापा कम करने में मदद करता है। ठीक है, हार्डेक हो रहा हो, है ना, तो खून साफ करना हो, आंखों की तेज करना हो, तो ये बहुत अच्छी चीज फायदेमंद होती है ना। प्रेग्नेंट वुमन को डिलीवरी के वक्त ज्यादा दर्द नहीं होता है। यदि मान लो 9 महीने के दौरान यदि उनने सहजने की पत्ती या इसका रस वगैरह लिया है, तो उनको जो डिलीवरी, मैं नहीं बोलूंगा नॉर्मल हो जाती है, पर पेनफुल नहीं होती और आसान देता है। और सहजन की पत्तियों के बारे में अपन फायदे और नुकसान की बात करें, क्योंकि हम हमेशा हमारे इस सेशन में डू और डोंट्स पे जरूर बात करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ हम इसमें भी ये बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ कुछ 10-12 फायदे हैं। सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान में हैं, तो साग सब्जी फल के बारे में हमारा भारत देश बहुत रिच है ना। यहाँ नॉनवेज की तुलना में वेज के बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, है ना। पर होता क्या है, जानकारी के अभाव के कारण हम सब्जियों का आनंद नहीं ले पाते, है ना। अगर आपको खाने पीने का शौक है, आप चाहते हैं कि आप हेल्दी डाइट खाएं, तो आपको गुणकारी ड्रम स्टिक की जानकारी लेना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे, है ना। अब इसमें सबसे पहले हमको जानना है सहजन है क्या, सहजन के फायदे क्या हैं, सहजन के पौष्टिक तत्व क्या है, सहजन का उपयोग क्या है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सहजन से नुकसान क्या है। शुरुआत करते हैं, सहजन क्या है। सहजन एक प्रकार की हरी सब्जी है। अब इसको ड्रम स्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो स्टिक की तरह होता है, लंबी छड़ी की तरह होता है, इसको ड्रम स्टिक या मोरिंगा बोलते हैं, है ना। इसका वनस्पति नाम आपने जान ही लिया, मोरिंगा ओलिफेरा। अब आपको ये जान के हैरान होगी कि इसका वार्षिक उत्पादन 1.1 से 1.3 मिलियन टन है, इतना हिंदुस्तान में पैदा होता है। सहजन के फल की विशेषता है कि ये पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है और इसकी फलियों के साथ पत्ते और फूल का भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसको हमको जानना। अब सहजन के फायदे क्या है, जैसा मैंने बताया कि मोटापे में फायदा करता है ना। मोटापा फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, ऑर्गन का भी हो सकता है ना। क्योंकि इसमें जो होता है ना, क्लोरोजेनिक एसिड जो होता है, ये एंटी ओबेसिटी का गुण मौजूद होता है, जिससे मोटापा, वजन कम करने में मदद आता है। फिर कैंसर या ऐसी जो टीबी, बोन टीबी वगैरह इस टाइप की जो बीमारियां होती है, जो तीव्र जीर्ण असाध्य रोग होते हैं, क्रॉनिक डिसीजों में भी ये बहुत बड़ा काम करता है और जोखिम को कम करता है, रिस्क को कम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर गुण मौजूद है। और इसके अलावा सहजन की पत्तियों में पॉलीफेनोल्स और पॉलीक्लोराइड्स भरपूर मात्रा में है, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर होते हैं। इससे घातक बीमारियों की जोखिम कम हो जाती है। अब एक ऐसी बीमारी जिसके हम तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के रोग में भी ये फायदा है। सहजन एंटी डायबिटिक गुण भी मौजूद है ना। तो ये डायबिटिक स्तर को कम करता है ना। यदि आपको सहजन खाना पसंद नहीं हो तो सहजन की टेबलेट भी मिलती है ना। पर जिनकी शुगर ऑलरेडी कम हो, उनको ही थोड़ा सा इससे बचना चाहिए या फिर शुगर टेस्ट कराना चाहिए। फिर हड्डियों के लिए फायदेमंद, बढ़ती उम्र, बढ़ते रोग, बढ़ती बीमारियां। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ यदि हड्डियों की देखभाल करना है, तो
हमें सहजन का सेवन करना ही चाहिए, है ना, कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो हड्डी को मजबूत करने के लिए होता है, ये पोषक तत्व तो इसमें मौजूद होते हैं। इन गुणों की मौजूदगी की वजह से ये हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है ना। अभी भी इसके ऊपर शोध करने की जरूरत है और बहुत रिसर्च हो रही है, पर इसमें एक एंटी ऑस्टियोपोरोटिक गुण भी होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी की बीमारी की जोखिम को कम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जो हमारी हड्डियां जो होती है ना, धीरे धीरे होती जाती है, जैसे स्टील जैसी मजबूत होती है पर धीरे धीरे कब्बशी जैसे होने लगती है, तो उसकी जोखिम को भी ये कम करता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ना, क्योंकि हार्ट शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग क्या बोले, वही एक ऐसे जो हमको जिंदा रखता है वो जिस दिन आराम करने चला जाएगा उस दिन हम आराम कर लेते हैं। तो ऐसे में हृदय को हेल्दी रखना और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हो तो अपने भोजन में सहजन की पत्तियों का शामिल कर ले, है ना, ये हमको करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है ये एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में शरीर को स्वस्थ करने में मदद करता है। फिर जो एनीमिक है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा एनीमिक होती है, सहजन में एक गुण होता है, ये लाल रक्त कणिकाओं की कमी को बचाव भी करता है और हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार भी करता है। तो हमको हीमोग्लोबिन भी बढ़ाना है तो हम इसको उपयोग कर सकते हैं। ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक मतलब शरीर का हेड, फैमिली हेड, तो ये मस्तिष्क को सोचने में मदद करता है। मस्तिष्क की जो बीमारियां हैं, अल्जाइमर, अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, बार बार भूल जाना, पार्किंसंस, पार्किंसंस मतलब नर्वस सिस्टम की बीमारियां, ऐसी जो बीमारियां हैं इसको ये स्वस्थ करने में मदद करता है, यानी मस्तिष्क संबंधी कई बीमारियों को दूर करके याददाश्त में सुधार लाता है। लीवर के लिए सर्जन, पहले के समय में जो था, आज से 20-30 साल पहले जो लोग ड्रिंक करते थे या गलत आहार विहार में थे उनको लीवर होती थी, पर आजकल लीवर की बीमारी आम हो गई है। तो गलत खान पान से लीवर लोगों के खराब हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में यदि हम खान पान सुधार लें और सही वक्त पे खाना और सही आहार और डाइट में इसको शामिल कर लें सहजन की पत्तियों को, क्योंकि इसमें क्वारसेटीन नामक एक फ्लेवोनोइड होता है जो हाइपोप्रोटेक्टिव की तरह काम करता है, यानी लीवर को बचा के रखता है, लीवर को प्रोटेक्ट कर लेता है, जैसे एक माँ की गोद होती है ना, जिसको सुरक्षित कर लेता है। इसलिए हमको क्या करना है, तो सहजन की पत्तियों को अपनी डाइट में शामिल कर लो और घातक बीमारियों से बचाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी जो वातावरण चल रहा है, जो माहौल चल रहा है विश्व में, अगर किसी व्यक्ति की इम्यून सिस्टम कमजोर हो गई है तो उस व्यक्ति को रोग होने का ज्यादा खतरा है। ऐसे व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि अपनी डाइट में ड्रमस्टिक, पत्ती, जड़, कैप्सूल या इसका पाउडर जरूर उसमें इस्तेमाल करे, इससे उसकी इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगी। फिर जैसा मस्तिष्क इंपॉर्टेंट है, वैसे पेट के लिए ड्रमस्टिक और इसकी पत्तियां पेट की कई समस्याओं को, जैसे पेट दर्द, अल्सर होना, अल्सर तो अभी जो भी कोरोना से पीड़ित हुए उन बेचारों से पूछो, उनने दवा ले लेके पूरे छाले छाले हो गए, है ना, तो अल्सर के जोखिम से बच सकते हैं, है ना। और आपका लीवर है, हार्ट को तो मजबूत कर ही रहा है, तो ये आपके इसकी छाल जो होती है ये भी पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, हमारे आहार को सुधारती है। स्किन के लिए सहजन बहुत फायदेमंद है। लीवर मतलब स्किन, स्किन मतलब लीवर, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं, हमारी स्किन को भी सुधारता है, स्किन पे चमक लाता है। और इस हमारे जो इसके अंदर सहजन के अंदर जो मौजूद है ना, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुण, ये क्या करते हैं, त्वचा को फाइबर और स्किन डिसीज के जोखिम को बचाते हैं। तो हमको ये चीजें, है ना। फिर एक हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं एंटी एजिंग फैक्टर। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ असर चेहरे पे भी दिखने लगता है,
चेहरे की चमक चली जाती है, झुर्रियां पड़ने लगती है, तो क्या करते हैं, एंटी एजिंग क्रीम, सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। इस स्थिति में अगर आप अपनी डाइट सुधार लें और कहीं ना कहीं डाइट का असर चेहरे पे आता है ना, हमको डाइट में सहजन की पत्तियों को शामिल कर ले। मैं नहीं बोला सहजन ही खाओ, सहजन की पत्तियों को डाइट में शामिल करना चाहिए, तो हमारी एंटी एजिंग में भी फायदा होगा। अब ये सब जो हमने बताया इसके पौष्टिक तत्वों के इसके बारे में बताया, और इसमें पौष्टिक तत्व कौन कौन होते हैं, इसमें पौष्टिक तत्व जैसे मैंने बताया कि इसके जो जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, प्रोटीन, अपना प्रोटीन के अलावा अमीनो एसिड वगैरह, ये सब इसमें फायदा कर रहे हैं। इसका उपयोग लेना चाहिए। इसको हम कैसे खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, है ना, इसको सांभर जैसा बना सकते हैं, है ना, फिर इसका पाउडर या सूप पी सकते हैं, है ना। अब नुकसान क्या है, नुकसान कुछ नहीं है, फिर भी अगर गर्भावस्था के दौरान सहजन का सेवन हल्की मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी गर्म होती है, तो हमको ये 5वें-6वें महीने बाद ये थोड़ी मात्रा में हम इसको ले सकते हैं। इसकी छाल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि है ना। हाँ, हालांकि आप संतुलित मात्रा में पत्तियों का सेवन कर सकते हो, आपको यदि कैल्शियम वगैरह चाहिए, बेहतर होगा कि आप विशेषज्ञ से इसके बारे में राय ले लें। सहजन जो होता है ये हाई बीपी की समस्या को कंट्रोल करता है, पर किसी का लो बीपी की परेशानी हो तो इसका सेवन नहीं करें, या करें तो अपना बीपी देखते रहें। और जो लोग हाई बीपी की दवा ले रहे हैं, है ना, और उनका बीपी कंट्रोल रह रहा है, तो भी नहीं ले, क्योंकि दवा के साथ ये लिया तो ये लो ब्लड को लो कर सकता है ना। तो हमने एक चीज समझी, और जैसे आपने देखा कि डायबिटीज में फायदा होता है, और डायबिटीज को कंट्रोल करता है, मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, पर कहीं ऐसा नहीं हो ब्लड शुगर ज्यादा कम हो जाए, इसके लिए हमको लो शुगर में इसकी सेवन नहीं करना है। ये सब चीजें थी, आज आपको हमने सहजन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। हो सकता है आपके पास भी कुछ अच्छा इसके बारे में हो, तो आप इसके फायदों को जन जन तक पहुंचाएं, और आपके पास कोई चीज हो तो हमें जरूर दें, ताकि अपन इसको और कंप्लीट कर सकें। जी डॉक्टर। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छे उपयोग है सहजन के। पाउडर भी ले सकते हैं, जैसे हम कई बार लोगों को मैं बताता हूँ कि आप सहजन का 1 चम्मच पाउडर डेली गुनगुने पानी से लीजिए, तो कैल्शियम की कमी दूर करेगा, ये पेट को भी साफ रखता है, और इसमें विटामिन सी है तो इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा रखेगा ये। प्रोटीन और दूसरी चीजें तो जो इसमें हैं, चाहे वो विटामिन हो, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए, विटामिन बी, फोलिक एसिड, तो ये सब चीजें जो मिलके शरीर को ठीक रखने का काम करेंगी, मजबूती प्रदान करेंगी। आप इसका सूप बना के भी पी सकते हैं। अभी जो मौसम आ रहा है, इसका सूप का बहुत ज्यादा प्रचलन आएगा, तो सहजन की फली को उबाल के मतलब 1-1.5 गिलास पानी को उबलने रखें, और वो थोड़ा सा गर्म होने लगे तब उसमें सहजन की फली के टुकड़े डालें। एक टुकड़ी 8 से 10 इंच की एक फली ले सकते हैं आप, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करें। जब वो अच्छे से उबल जाए तो उसकी फली के अंदर का जो गूदा है, जो फाइबर है, वो उसमें डाल लें। फिर उसमें आप हल्की सी काली मिर्च या सेंधा नमक डाल के और उसके सूप को आप पिए, तो ये एनर्जी देने का भी काम करेगा, कैल्शियम, विटामिन सी, तमाम चीजें तो देगा ही, और साथ साथ एनर्जी बहुत अच्छी देगा, और ये आपका वजन भी कम करेगा। और वजन ये कमजोरी नहीं लाएगा। बहुत सारे लोग आजकल डाइटिंग पे चले जाते हैं तो कमजोरी के भी शिकार हो जाते हैं, कम खाना कर दिया। ये क्या करेगा, शरीर को मजबूती देने के साथ साथ वजन कम करेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छा करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इसका जो फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, ये बहुत अच्छा इसका फायदा है। और हम इसको ब्लड प्यूरिफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इसका गुण है कि ये रक्त पित्त को भी साफ करता है, ब्लड को साफ करता है। चेहरे पे जो ब्लड साफ रहेगा तो जैसा भी आपने कहा कि लीवर ठीक रहेगा, स्किन ठीक रहेगी, तो चेहरे पे निखार भी आएगा। डायबिटीज के बारे में बहुत अच्छा आपने बताया है, और ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही, क्योंकि ये आयुर्वेद में इसको शुक्रवर्धक कहा है। तो शुक्रवर्धक में का मतलब ही यही है कि ये सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत अच्छा सा काम करेगा। तो ये सहजन के उपयोग है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको हर व्यक्ति को, एटलीस्ट अभी जो मौसम आ रहा है, अब हम मौसम बदल रहा है, और ये बहुत अच्छा सीजन है सहजन का। इस वक्त अगर हम यूज कर ले पूरे 3 या 4 महीने, तो हमें साल भर तक कोई कैल्शियम की गोली
खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमें अलग अलग तरीके की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, और कहीं कोई कमजोरी ऐसी चीज हमें नहीं मिलेगी। इससे अलग अलग तरीके के प्रयोग हैं, तो जैसा आपको सही लगता है, जो आपके लिए आसान है, क्योंकि अभी तो मार्केट में आसानी से फली मिलने लगेगी। तो आप सूप पियेंगे तो वो इजी डाइजेस्टेबल भी होगा और फायदा भी करेगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो पाउडर खाइए, वो भी नहीं कर सकते तो गोली खाइए, टैबलेट इसकी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो जैसा आप कर सकते हैं वैसा यूज करिए, लेकिन बस करिए, इसको अप्लाई जरूर करिए। और जो आज के टाइम में हर तीसरी लेडी, हर दूसरी जिससे बात करो उसको कैल्शियम की कमी है, हर जिससे बात करो विटामिन डी की कमी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका जो कैल्शियम है वो इजीली डाइजेस्ट होने वाला है। अगर आप सूप बना के पियेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, बहुत तेजी से डाइजेस्ट हो, और जो दूसरी चीजें उनको डाइजेस्ट करने की अपेक्षा। तो ये बहुत फायदे की चीज है और बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है, और आज के समय में तो हर जगह हर चीज मिल जाती है। तो इसका उपयोग जरूर करें। आप पेड़ पौधे लगाएं, आपके आसपास पार्कों में इसके यूज करेंगे तो बहुत आसानी से आपको उपलब्ध रहेगा। अब ऐसे ही जो आज का दूसरा हमारा तत्व है वो है केला। केला, इसके बारे में तो आप और बताएंगे, केला हमने क्यों चुना है, क्योंकि कल से उपवास प्रारंभ हो रहे हैं, व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। केला क्या है कि यहाँ 12 महीने मिलता है, हमेशा मिलता है, बहुत फायदा करता है। और केला केवल फल ही नहीं है, रोगों से लड़ने वाला योद्धा भी। अभी योद्धा कैसे है ये हम इस पर जानेंगे, क्योंकि इसमें मस्तिष्क को सेरोटोनिन मिलता है, इसमें मोटापा नहीं बढ़ाता केला, क्योंकि इसमें फास्फोरस है, सोडियम बहुत कम होता है, कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नहीं होता। डाइटिंग करने वाले जो लोग हैं वो केले का उपयोग कर सकते हैं। आज दोनों चीजें हम डाइटिंग वालों के लिए भी बता रहे हैं, क्योंकि जो जो उपवास आने वाले हैं यहाँ पे लोग वजन भी कम करेंगे और मजबूती के साथ वजन कम करेंगे, तो उसमें ये बहुत फायदा करेगा। और पोटेशियम भी इसमें है, हाई ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करने में मदद करता ही है, कई तरह के हृदय रोगों में भी फायदा करता है केला। केला कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छे से दूर करता है, और केले का जो कैल्शियम है वो आंतों की सफाई करने में अच्छी जो है रोल अदा करता है, और आंतों की सड़न भी रोकता है। केला इकलौता ऐसा है जो आंतों के रोगों में भी खाया जा सकता है। जब जब डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो तब भी हम केले को यूज कराते हैं। और केला पौष्टिक है, शांतिवर्धक है, बलवर्धक है, अच्छा है, और विटामिन तमाम दूसरी चीजों से भरपूर है। इसके हम जाएंगे केला जो है, जैसे कच्चा केला जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा रहता है, और जब ये पक जाता है तो ये जो क्लोरोफिल है वो कन्वर्ट हो जाता है एर्थोफिल और कैरोटीन में, तो इसलिए से इसका कलर पीला हो जाता है। तो ये चीज है इसमें। और केले में हम देखें तो प्रोटीन मिलेगा आपको, आपको फाइबर मिलेंगे केले में अच्छे से, और फास्फोरस मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। विटामिन ए है, थायमन, और भी अलग अलग तत्व, और इसके कई सारे फायदे हैं। और केले को जो उपयोग है, अगर आप प्रतिदिन खाते हैं तो बहुत फायदा करता है। अब इसके बारे में और कैसे हमें उपयोग करना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इसके बारे में हम आपसे समझते हैं कि केले का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। बनाना भगवान ने ऐसी सुंदर चीज बनाई है ना, पर सुंदर को भी लोगों ने दिमाग लगा के बदसूरत। केला खाने से फायदा होता है 100%, पर आर्टिफिशियल केला यदि हम खाएंगे तो हम आखिरी में डोंट्स पे भी बात करेंगे। तो इस इस सेशन को आखिरी तक सुनिए, क्योंकि आखिरी में भी क्योंकि हम क्या करते हैं, 20 का सेशन सुन के आता है, पर यदि केले का सेशन शुरू से आखिरी तक आप सुने तो ही इसको आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अक्सर लोग जो केला खाते हैं भूख लगने पे, व्रत लगने पे, तो नाश्ते में खाते हैं, लेकिन यदि हमको केले के फायदे मालूम पड़ गए तो हम रोजाना केला खाना पसंद करेंगे। केले को हम समझते हैं कि केला ठंडा होता है, पर केले का जो नेचर है वो गर्म नेचर है। यदि केले को यदि आप उसका बाय नेचर समझेंगे तो ये सर्दी नहीं करता है। पर हम क्या करते हैं, केला खाने के बाद, सीताफल खाने के बाद, ये जो फल खाने के हाथ धो लेते हैं, तो इससे सर्दी होती है। हमको ये ध्यान रखना है कि केला सर्दी के मौसम में खाया जा सकता है। केले में
थायमिन होता है, रिबोफ्लेविन, नियासिन और फॉलिक एसिड जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, वो इसमें पाया जाता है। केलों को यदि सही समय और सही मात्रा में, हमेशा ध्यान रखना सही समय, और समय क्या है, सुबह यदि हमने केला खाया 8 बजे तक, तो ये सोने जैसा फायदा करेगा, गोल्ड जैसा। सुबह 11 बजे तक खाया तो चांदी जैसा फायदा करेगा, दोपहर तक खाया तो पीतल जैसा फायदा करेगा, शाम तक खाया तो केले अपना लोहे जैसा फायदा, और रात को खाया तो कोई फायदा नहीं और हो सकता है नुकसान करते हैं। तो केले को सही समय पे खाया जाए, जरूरी मात्रा में खाया जाए, जितना खाना है। हमने यदि एक ही बार में, जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है या किडनी पेशेंट है, उनको मना है कि भैया तुमको केला नहीं खाना है, तो आधा केला खा लो, क्योंकि केले में जो आवश्यक तत्व है वो तो चाहिए ना हमको, हम उसके बजाय टेबलेट लेंगे, है ना, तो उसकी बजाय हम आधा केला खा ले, तो मात्रा भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगी। और सुबह नाश्ते के साथ यदि हमने 1-2 केले खा लिए, दोपहर के भोजन के बाद एक आधा, और सुबह नाश्ते में 1-2 केले खाने के बाद दोपहर तक भोजन के पहले कुछ नहीं खाया, तो शरीर को पोषक तत्व मिलेगा ही, साथ में मोटापा भी कम होगा। केला क्या करेगा, यदि हमने सुबह 2-3 केले खा लिए और खाने के बीच में वो और कुछ नहीं खाया, तो जो फाइबर है इसके अंदर रिच फाइबर है। अब केले को खाना कैसे, हमेशा ध्यान रखना, केले को छिलके सहित खाना है। मयंक जी ने ऐसे क्यों देखा छिलके सहित बोला, तो जब मैं नेचुरोपैथी में था तो हमेशा फल को, जो भी फल आए हैं उनको छिलके सहित खाना है। और छिलके सहित का मतलब ऊपर से छिलके नहीं, और जब केले को छिलते हो तो केले के छिलके में अंदर की तरफ एक फाइबर की लेयर होती है, उस लेयर को निकालना है। पर ये ध्यान रखना, दोस्तों के बीच मत खाना, नहीं तो वो ये बोलेंगे ये केला भी खा गया और छिलका भी खा गया। जब आप अपने मस्ती में बैठे हो, परिवार के साथ बैठे हो, एक केले का गिर, 6 केले का गिर एक केले छिलके के अंदर जो परत होती है उसके बराबर फायदा देता है। पर हम क्या करते हैं, केला खाया, वो जो छिलका निकाल के फेंक दिया, कुछ या तो सड़ने को या जानवरों के लिए डाल दिया। तो हमको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। अब इसको कब खा सकते हैं, तो सबसे पहला खेल के वक्त, क्योंकि 2 केला का खाने से शरीर में 90 मिनट की, करीब 1 से 1.5 घंटे की ऊर्जा मिल जाती है, एनर्जेटिक, है ना। तो आप स्पोर्ट्स मैन है और आपको किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको केला खाना, आप ये लॉन टेनिस देखते हो, बैडमिंटन देखते हो, जो लंबे गेम चलते हैं, फुटबॉल, ये देखना अक्सर केला खाते हुए मिलेंगे, है ना। खेल के दौरान ब्रेक में केला खाना चाहिए। शब्द को ध्यान रखना, ब्रेक के समय केला खाना चाहिए, जिससे एनर्जी लगातार बनी रहे। ये चीज मैं एग्जाम के लिए भी बात करूंगा, ये चीज मैं दूसरी चीजों के लिए भी बात करूंगा। तो हमको खेलते समय, अब जो तनाव हो, तो इसमें जो एमिनो एसिड होता है, ये सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है जो स्ट्रेस को कम करता है। तो यदि आप स्ट्रेस में हैं तो आपको 1 केला खाना चाहिए। तो खाने के बाद भी खा सकते हो, सुबह नाश्ते में कर सकते हो, इससे आपको मानसिक रोग नहीं होगा। फिर यदि आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है या आप जल्दी थक जाते हैं, तो केला खाना चाहिए, क्योंकि केले में पोटेशियम होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो हड्डी के लिए होता है, इसमें पोटेशियम भरपूर होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, आपको थकान नहीं होती। एग्जाम के पहले खाएं, एग्जाम देने जाना है तो एक फियर होता है, क्या होगा परीक्षा में, क्या आएगा, मैंने पढ़ा हुआ आएगा कि नहीं। तो आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हो तो केला जरूर खा ले, इससे इसका जो पोटेशियम है ये दिमाग को चुस्त दुरुस्त करता है। अभी एक केस मेरे पास आया था, आईसीयू का पेशेंट था, आईसीयू में भर्ती, उसकी मेमोरी लॉस हो गई और डॉक्टर ने कहा नहीं इनका बीपी बढ़ा हुआ, ये इनका है। तो मैंने उनकी पोटेशियम की टेस्ट करी, पोटेशियम कम था। तो मैंने उनको नमक के पानी में पैर रखा, सेंधा नमक के पानी में, तो 15 मिनट में उनका पोटेशियम नॉर्मल हो गया, वो अच्छे से बात करने लगे। तो जो वो हॉस्पिटल के जो
इंचार्ज थे हॉस्पिटल के मालिक, वो मेरे मित्र हैं। बोले जोशी जी आपने क्या चमत्कार किया? मैंने कहा आप तो इनको हार्ट पेशेंट घोषित कर रहे थे, इनका बीपी जा रहा है, ये हो रहा है, और पोटेशियम कम हो रहा है, तो नमक भी नहीं दे सकते क्योंकि बीपी बढ़ रहा है। मैंने कहा मैंने नमक के पानी में पैर रखा तो ये दिमाग को चुस्त दुरुस्त अलर्ट रखता है। फिर हड्डियों को मजबूत करता है। केला खाने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, और हड्डियों को यदि मजबूत बनाना है तो रोजाना केले खाओ, क्योंकि केले में जो होता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, जिससे आपके खाने से कैल्शियम को सोखता है। जो भी आपने खाया है ना, उसमें जो कैल्शियम मौजूद है उसको ये सोखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर केला जो है पोषक तत्वों का खजाना है, भंडार है ना। केले के अंदर इतने पोषक तत्व हैं कि आप आश्चर्य करेंगे, ऐसे किसी फल में नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केले के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि जो जैसे कोई लेक्चर देने जाता है ना दिल्ली में, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे, ऐसे लोग कहीं देखे ही नहीं। वास्तव में देखोगे तो केले में भरपूर गुण मौजूद हैं। इसमें थायमीन, कोफ्लेविन, नियासिन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, B6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये लिस्ट है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर किसी को कब्जियत हो जाए या डायरिया हो जाए तो ये उसमें भी मदद करता है, डायरिया को रोकने में भी मदद करता है ना। क्योंकि केले से मिलने वाला पेस्टिन तत्व जो होता है, इसमें पेस्टिन तत्व होता है, कब्ज को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लड सर्कुलेशन, तो हार्ट के लिए मजबूत है। केला रोज खाने से जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो दुरुस्त होता है, और कोलेस्ट्रॉल और केले में जो मैग्नीशियम होता है उसकी वजह से केला जल्दी पच जाता है। खून में बढ़ाता है हीमोग्लोबिन, है ना। तो केले में आसानी से खून में मिलने वाला आयरन तत्व होता है, इससे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल। फिर आजकल एक नई बीमारी हो गई हैंगओवर, बात करते करते पता नहीं क्या हुआ, हैंगओवर है ना। तो जिनको शराब पीने की वजह से हैंगओवर हो गया हो, वो केले का शेक बनाकर पिएंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम देने, तो आप केला खा के जाएं, तो इस बात की गारंटी है कि आप 100% लिख के आओगे। यानी जो आपको याद है वो भी, जो याद नहीं है वो भी, सब कॉन्शियस माइंड भी इसमें काम करने लगता है। तो हमको क्या करना है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। और आयुर्वेद जो 7,000 साल पुराना है वो ये बताता है कि वो दावा करता है कि केले में याददाश्त दुरुस्त हो जाती है, और केले के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। हम चाहते हैं 1 दर्जन केला दे दो, 1 दर्जन केला नहीं, एक केले के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा पौष्टिक तत्व मौजूद हैं, और ये शरीर की मजबूती के साथ साथ दिमाग को भी तंदुरुस्त कर रहा है। तो हमको इसको चीजें फायदा करना चाहिए, है ना। फायदे ही फायदे हैं। अब इसको हम ये देखते हैं, जैसे मौसम आया तो केले मार्केट में आ गए, तो कई घातक केमिकलों का इसमें उपयोग हो रहा है। तो इसके अंदर जो मिलाते हैं, कार्बाइड में पकाते हैं। और आजकल क्या हुआ, कार्बाइड पे बैन लगा हुआ है, तो आजकल वो क्या करते हैं, एक बाल्टी में, एक बकेट में लिक्विड कोई बनाते हैं, और केले को बंच को पकड़ते हैं, उसको डुबाते हैं और निकाल के रख देते हैं, तो वो बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। तो आप जब भी केला खरीदने जाएं, जिसका बंच हरा हो और केला पीला हो, इसका मतलब वो केमिकल वाला है। या तो पूरा हरा होना चाहिए या पूरा पीला होना चाहिए। पर हम देखेंगे कि बंच और बंच में जहाँ केले चिपके हुए हैं वो सब हरा है, क्योंकि वहां से अपन उठा के उसमें डुबाया। ये तो हमको इसका ध्यान रखना है। तो कार्बाइड से अब पके हुए बाजार में कम आ रहे हैं, पर अभी ये केले बहुत ज्यादा है। पपीते को भी आप देखोगे, पपीता जो पका हुआ है ऊपर से पका हुआ नहीं आता है, नीचे से पका हुआ नहीं आता है, तो उसको पपीते को ऐसे से पकड़ते हैं, पानी में डुबाते हैं, निकाल के रख देते हैं। तो जहाँ पकड़ा वहाँ केमिकल नहीं लगा, तो वहां का वो पोजिशन हरा है।
अब हमको ये पता लगाना है कि इसमें केमिकल हुआ है कि नहीं उपयोग, या कार्बाइड में, तो हम बाकी सब फल सब्जियों में तो काट के देख सकते हैं कि उसमें बीज है कि नहीं। केले को कैसे काट के देखेंगे, क्योंकि उसमें बीज होता ही नहीं है। तो केले का एक ही परीक्षण है शुद्ध केले का, कि केले को यदि हमने छीला और उसका जो छिलका है, छिलके के अंदर जो लेयर है वो आसानी से निकल रही है, इसका मतलब केला नेचुरल है। और वो टूट टूट के निकल रही है या सही नहीं निकल रही है, तो हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, मिलावट खोर से बचना है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो उसकी सूचना अपने नजदीकी किसी भी अधिकारी को देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बाइड है, ये जो है, ये हमारी पूरी नर्वस सिस्टम को तहस नहस कर देगा। अब कैसे बचना है इससे हमको, तो इसका बचने का एक ही तरीका है, कृत्रिम रूप से जो आर्टिफिशियल जो पके हुए फल होते हैं ना, इनमें धब्बा और एक अननेचुरल शाइन होती है, एकदम वो आपको लुभावने दिखेंगे, उससे बचना है। जो कार्बाइड में पकाया जाता है उसका इस्तेमाल यदि 2-3 दिन के भीतर नहीं किया तो ये केला काला पड़ जाता है, तुमको इससे मालूम पड़ जाता है। फिर कार्बाइड में पकाया हुआ फल का स्वाद बीच में मीठा और किनारे पे कच्चा होता है, वहां तक कार्बाइड नहीं पहुंच पाया। तो हमें बगैर धब्बे वाले फल खरीदना है ना। प्राकृतिक रूप से पके हुए जो होते हैं केले का डंठल, यानी ऊपरी हिस्सा काला पड़ जाता है और पीला हो जाता है, उस पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। पर जो आर्टिफिशियल होता है वो जो बंच है वो हरा रहता है, वो काला नहीं पड़ता है, हमको इस चीज का ध्यान रखना है। फिर संभव हो तो ऐसे सब्जी वाले से खरीदो जिसको आप जानते हो, और धोने खाने से पहले अच्छी से उसको धो। तो केला बहुत पौष्टिक तत्व है, और इसको यदि वजन बढ़ाना है, वजन कम करने का भी बोला है, यदि दूध केला खाया जाए तो वजन बढ़ता है। खाना खाने के बाद यदि एक केला खा लिया जाए दोपहर में तो वजन बढ़ता है। वजन बढ़ता मतलब मसल यदि कमजोर हो तो। पर ये हर तरीके से मजबूत है, और शरीर मजबूत है तो, और सबसे सस्ता फल है। और फल जब भी लाना है 6-12 अल्प मात्रा में लाना है, हमेशा फ्रेश खरीदो, है ना। ये चीजें थी केले के बारे में। ये डॉक्टर महंगी। बिल्कुल सर। और केला नहीं खाएं अकेला, हमेशा 2 केले खाएं या 4 खाएं या दर्जन में खाएं, ये बहुत जरूरी है। और कम फ्रेश खरीदे, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और खाने के बाद अगर खाएंगे तो डाइजेशन भी अच्छा करेगा और वजन को भी ठीक रखने में मदद करेगा। केला खाली पेट नहीं खाना चाहिए, कुछ ना कुछ खा के, जैसे नाश्ते के बाद तो दोपहर के खाने के बाद ऐसे ही खाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा जरूर। कई जगह मैंने देखा है कि छोटी इलायची और खिलाते हैं केले के बाद, कई प्रयोगों में मैंने देखा है, तो नहीं, वो वो भी वो खाने। इसलिए खिलाते हैं, नहीं वो इसलिए खिलाते हैं कि कभी किसी को केले की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, ये केला ज्यादा खाने में आ गया, जैसे कोई बच्चा है अपना, वो 2-3 केले खा गया, उसको डर लगता है कि 2-3 केले खा गया तो उसको इलायची खिला दो, क्योंकि वो क्या केले को पानी कर देगा पर उसके गुण को पानी नहीं करेगा। इलायची जो होता है ना, ये वो जो बोलते हैं ना आहार, सपोर्टिव आहार, जैसे चना के साथ गुड़ है ना। तो ऐसे इसका यदि मान लो ज्यादा खाने में आ गया, अपच की स्थिति बन रही है कि ज्यादा केले खा लिए, जैसे आपने कहा ना अकेले नहीं खाए, 12 केले खा लिए, तो लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा खा लिया, तो इलायची खा लो, तो इसके गुण खत्म नहीं होंगे, और केले का जो हो रहा है वो नुकसान वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एसिडिटी में भी केला फायदा करता है, कब्जी में भी फायदा करता है। और जो जिन लोगों को बार बार पेशाब की दिक्कत आती है, बार बार यूरिन के लिए आते हैं, वहां भी केले के कई सारे फायदे देखने को मिले हैं। और केला क्या करेगा कि आंतों में, जैसा आपने बताया, कॉन्स्टिपेशन रोकेगा, आंतों में सड़न भी रोकता है, जो चीजें आंत में चढ़ने लगती हैं तो वहाँ भी रोकता है, इसीलिए केले को खिलाना चाहिए। और कई बार जो अल्सर है या आंतों की दूसरी प्रॉब्लम है, पेट की दूसरी प्रॉब्लम है, उनमें भी केले के फायदे देखने मिले हैं। इस तरीके से देखा जाए तो केला एक सुपर फूड का काम करता है। अगर हम केले का उपयोग करें तो हमें बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। विटामिन
फास्फोरस वगैरह की जो कमियां हैं वो दूर होंगी साथ के साथ। और जिन लोगों को इस तरीके से नहीं है तो लोग कच्चे केले की सब्जी भी खा सकते हैं। कई जगह केले की सब्जी बनती है तो वो भी आप खाएंगे तो उसके भी अपने फायदे हैं। ये केले के बारे में है। अब केला और सहजन, आज दो सुपर फूड के बारे में हमने बात की है। अब बस लोगों से यही दरख्वास्त है कि इस नवरात्रि में इसका उपयोग करें, अपना वजन ठीक करें। वजन को घटाना हो तो इसका फायदा है, वजन को बढ़ाना हो तो भी इसका फायदा है। बस आपको यूज किस तरीके से करना है, इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये देखने वाली चीज है, वो आप करिए जी। जी, इसमें जो आपने बताया ना कच्चे केले भी पौष्टिकता से भरपूर हैं। कच्चे केले की सब्जी, कच्चे केले के होता आज हमारे पास समय कम था, इसलिए मैं कच्चे केले पे बात नहीं किया, और कच्चे केले अवेलेबल भी नहीं है बाजार में। पर जो जी हमारे जो नागपुर साइड के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, वो कच्चे केले खरीद लाते हैं और उसको उसकी पाल लगाते हैं, पाल लगा के जी पर हर एक केले में भी गुणों का भंडार है। पर क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध है, और हम ये जो हमारा जो सेशन होता है ये पूरा सबके लिए होता है, तो इसलिए हमने इसमें कच्चे केले की बात की कि बिल्कुल। केले को भी समझे, कच्चे एक्चुअल केले के में बारे में भी जी। कच्चे केले, जो आपने छिलके के अंदर की परत की बात कही है, कच्चे केले के जो छिलके के नीचे की तरफ जो होते हैं विटामिन, वो पकने के साथ केले के अंदर चले जाते हैं। जो अभी इस पे और ज्यादा थोड़ा समझ नहीं होता है, केले के जो विटामिन है वो हरे केले के छिलके में है और पके केले के अंदर है, पीले छिलके वाले केले के अंदर होते हैं। तो ये इसीलिए जो हरा केला है वो छिलके के साथ भी खाया जाता है, और पके केले की अंदर की परत खाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो विटामिन अगर कुछ होगा तो वो उस परत में शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसने चीजें इस तरीके से बनाई हैं कि आसानी से आप कर सकें, आसानी से आपको मिले और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। कभी हम नारियल पे बात करेंगे। जैसे नारियल भी जो है वो एक, नारियल का जो पेड़ है वो ऐसी जगहों पे होता है जहाँ समुद्र का पानी मिलता है। समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करके फल के रूप में देने का काम करता है नारियल का पेड़। और उसके अंदर जो गुण होते हैं वो उस एरिया के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और आज जो कभी ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान है कि एक कोई भी चीज कहीं भी आसानी से मिल जाती है, तो नारियल के फायदे उठा सकते हैं। इसी तरीके से केला है। केला भी प्रकृति की जो नेचर है, उसका जो छिलका है केले का, वो उसे केले के फल के अंदर लेके जाता है। केले का पेड़, ऐसा वैसे तो ज्यादातर सारे जो पेड़ है, जो फल है, वो इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन नारियल को भी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे समुद्र, तो समुद्र को प्यूरिफाई करता है, ऐसी केला है। तो दोनों चीजों का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। आज के सेशन में हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करेंगे। बस यही आप लोगों से प्रार्थना है कि ये जो सेशन है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने लोगों तक ले जाएं और इसका फायदा मिले लोगों को। इस चीज के लिए आप सबके साथ शेयर करें। आपके आसपास जरूर ऐसे लोग होंगे जिनको वजन घटाना होगा, ऐसे लोग भी होंगे जिनको वजन बढ़ाना होगा, ऐसे लोग होंगे जो डाइटिंग कर रहे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो किसी न किसी अलग अलग चीजों की वजह से परेशान होंगे। कैल्शियम और आयरन डिफिशियंसी, इस तरीके की चीजें तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। तो जिन लोगों को आपको आसपास से मिलते हैं उनको ये सेशन दिखाइए, उनको बताइए कि केला और सहजन का उपयोग हमें कैसे करना है। अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे किसी ऐसी जरूरी और आवश्यक जानकारी के बारे में। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।